हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर एसएसटी टीचर शिखा एंड एसएसटी 2 के चैप्टर 11 में आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शंस का चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर टुडेज चैप्टर नंबर 11 and the name of the chapter is directions। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस यानी कि दिशाओं के बारे में। क्लास 1 में आप ऑलरेडी डायरेक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो एक बार हम उसका भी रिवीजन करेंगे एंड देन हम डायरेक्शंस के बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में कवर करने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइंडिंग डायरेक्शंस यूजिंग द सन, how to know directions at night, directions on a map and compass। ये चारों टॉपिक आज हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स वार्म अप सेक्शन में देखते हैं कि आज हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दी गई है। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द एनिमल्स यूजिंग कंपास डायरेक्शंस। अब आपको यहाँ पे 4 एनिमल्स की पिक्चर दी हुई है और ये एनिमल्स जो है ये अलग अलग डायरेक्शंस में खड़े हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इनकी पिक्चर्स को देखना है और नीचे क्वेश्चंस दिए हुए उनको आपको सॉल्व करना है। लाइक फर्स्ट इज द डॉग इज लोकेटेड, डॉग ये है और ये हॉर्स के कहाँ है, ये हॉर्स के साउथ डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हमने लिख दिया साउथ। ऐसे आपको बाकी तीनों जो ब्लैंक्स हैं वो खुद फिल करना है। तो चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट हेडिंग देखते हैं आज की, फाइंडिंग डायरेक्शंस यूजिंग द सन। सन को यूज करते हुए, सन को देखते हुए हम कैसे डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है या किसी दूसरे प्लेस पे जाना होता है, तो अगर हमें रूट नहीं पता, मतलब अगर हम पहले ही उस रूट पे जा चुके हैं तो हमें पता होता है कि हमें किस डायरेक्शन में मुड़ना है, कहाँ पे टर्न लेना है। लेकिन अगर हमें उस रूट के बारे में नहीं पता, हम फर्स्ट टाइम उस तरफ उस रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। डायरेक्शंस क्या होती हैं? डायरेक्शंस एक रिलेटिव लोकेशन होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। मतलब आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचने के लिए जो टर्न लेने होते हैं वो होती हैं आपकी डायरेक्शंस। और काफी पहले की बात है, जो एंशिएंट पीपल थे वो डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट करते थे? वो फाइंड आउट करते थे सन की हेल्प से। अब सन की हेल्प से डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? सन है वो हमेशा ईस्ट में राइज होता है, आपको पता है सन राइजेस इन द ईस्ट, और कहाँ पे सेट होता है? वेस्ट में सेट होता है। अब अगर हम राइजिंग सन की तरफ अपना फेस करके खड़े हों, तो राइजिंग सन वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई? ईस्ट हो गई, क्योंकि सन तो ईस्ट से निकलता है। और हमारे बैक पे कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? जब फ्रंट पे तो हमारे ईस्ट है फेस के सामने, तो बैक पे कौन सी होगी? वेस्ट। और हमारे राइट साइड होगी नॉर्थ डायरेक्शन एंड लेफ्ट साइड होगी हमारी साउथ डायरेक्शन। तो ऐसे ही सन की हेल्प से जो पहले के लोग थे वो डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते थे, और आज भी हम सन की हेल्प से डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इनको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ये कौन सी डायरेक्शंस होती हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस। सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं, हाउ टू नो डायरेक्शंस एट नाइट। अब रात में तो सन नहीं निकलता, रात में तो अंधेरा होता है, तो अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हो तो आप कैसे डायरेक्शंस फाइंड आउट करेंगे? एट नाइट the sun is not there in the sky, then we take the help of a pole star। तो एक स्काई में स्टार होता है जिसको हम बोलते हैं पोल स्टार, हिंदी में बोलते हैं ध्रुव तारा, उसकी हेल्प से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ऑन अ क्लियर नाइट वी कैन सी द पोल स्टार इन द स्काई विच ऑलवेज शाइन्स इन द नॉर्थ। जब भी एक साफ रात होती है, मतलब स्काई में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, तो पोल स्टार जो होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में निकलता है। और एक बार आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता चल गई तो बाकी 3 डायरेक्शन तो इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शंस ऑन अ मैप। मैप पे कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं? अब मैप क्या होता है? जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नक्शा। मैप पेपर पे एक ड्रॉइंग होता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें द डायरेक्शंस ऑफ वेरियस लोकेशन कैन बी शोन इजली एंड एक्यूरेटली ऑन इट। और मैप पे किसी भी जगह की, किसी भी लोकेशन से रिलेटेड डायरेक्शंस होती हैं वो बहुत एक्यूरेटली मार्क की गई होती हैं। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया गिवन अलोंग साइड। आप साइड में जो इंडिया का मैप दिया हुआ है उसको आप देखिए। द टॉप ऑफ द मैप शोज नॉर्थ,
द बॉटम इंडिकेट साउथ। अब जो टॉप है मैप का ये है हमारा नॉर्थ साइड एंड दिस इज द साउथ साइड, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो ऐसे मैप के हेल्प से भी आप डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपास। कंपास क्या होता है? कंपास एक डिवाइस होती है डायरेक्शन जिससे फाइंड आउट की जाती है। अ कंपास इज अ डिवाइस फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस। इट हैज अ निडल, इसमें एक निडल होती है। इट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब ये निडल हमेशा कहाँ पॉइंट करती है? ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। तो अगर आपको नॉर्थ या कोई भी एक डायरेक्शन पता है तो बहुत इजीली आप बाकी डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा डायरेक्शंस का चैप्टर। आई होप आपको डायरेक्शन के बारे में काफी कुछ इस चैप्टर को पढ़कर समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं अपने लेट्स डू इट यानी कि एक्सरसाइज सेक्शन की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज सेक्शन में आज हमें कौन कौन से क्वेश्चंस मिले हैं। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर मेन डायरेक्शंस, सो देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। सेकेंड, द सन राइजेस इन द ईस्ट। थर्ड, the sun sets in the west. Fourth, the pole star always shines in the north direction. And fifth, a compass is a device for finding directions. B देखते हैं, fill in the blanks with correct words. अब आपको यहाँ पे जो blanks हैं उनमें correct word fill करना है। First, directions is the opposite to west. कौन सी direction west के opposite होती है? East direction. A dash is the drawing of a place on a paper. A map. Third, A dash has a needle. A compass has a needle. Fourth, the top of the map shows north. And the right of the map shows east. C देखते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट। अब आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या करना है? उनको पढ़ना है एंड बताना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। यस, दिस इज ट्रू। सेकेंड, पोल स्टार ऑलवेज शाइन्स इन द साउथ। नो, पोल स्टार ऑलवेज शाइन्स इन द नॉर्थ। थर्ड, देयर आर 5 मेन डायरेक्शंस। रॉन्ग, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। फोर्थ, we use our legs to show directions. No, we use our hands to show directions. And fifth, directions help us to find a place. Yes, this is true. So student, this was the exercise. I hope आपको complete chapter with exercise अच्छे से समझ में आ गया है। And this was our today's video. मिलते हैं अपनी next video में इससे next chapter की explanation के साथ। Till then, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा and bye bye.